पंचधूणी और भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रहित की कामना से कर रहे बाबा राजेंद्र राठी अग्नि तपस्या। पिछले 30 सालों से भीषण गर्मी में हर वर्ष आग की धूनी के ढेरों के बीच अग्नि तपस्या करते हैं बाबा राजेंद्र राठी। भीषण गर्मी के मौसम में आग के धुएं के ढेरों के बीच बैठने की कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव बिजटपुर जगज्योति दरबार के गद्दी नशीन बाबा राजेंद्र राठी पिछले करीब 30 वर्षों से 41 दिनों की भीषण गर्मी में आग के धुओं के ढेरों के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। आजकल तो बाबा राजेंद्र राठी जन कल्याण राष्ट्र हित के लिए 41 दिन के प्रण के साथ आग के बीच कठोर तप कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की चौथी पीढ़ी इस कड़े तप को कर रही है। बाबा राजेंद्र राठी से इस भीषण गर्मी के बीच आग में बैठने के साहस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह तपस्या केवल वे जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। वे 44-45 डिग्री तापमान में जन कल्याण के लिए हर वर्ष अग्नि तपस्या करते हैं। उन्होंने बताया कि यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तपस्या के लिए प्रभु कृपा होती है। बाबा राजेंद्र राठी ने बताया कि जगज्योति दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दरबार के आशीर्वाद से गरीबों और असहाय लोगों को अन्न व राशन वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कामना है कि सभी लोग सुखी रहें। मेरी बेटी बहुत बीमार थी और बहुत मतलब इतनी उसकी हालत खराब थी ना, बहुत ज़्यादा। हमने हर जगह पे धक्के खाए और मैं मंजी से चल भी नहीं पाती थी उठ के। तो मैं जब से यहाँ पर आके लगी थी ये ज्योति दरबार में, मेरा परिवार और मैं और मेरी बेटी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को जगज्योति दरबार से 5-6 साल हो गए जुड़े को, और जो भी कोई यहाँ मुराद लेके अपनी आता है उसकी पूरी होती है। मैं दरबार से लगभग 6 साल हो गए हैं, मैं दरबार से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आकर मेरे सभी मन की मुरादें, मेरी ही नहीं जितनी भी संगत यहाँ दरबार से आई है वो कभी भी यहाँ से खाली झोली किसी की भी नहीं गई है। ऐसी इस दरबार की, प्राचीन दरबार की मान्यता है। राहुल, मैं गांव खेड़ी शहीदा से हूँ। मैं लगभग 15 से 16 साल से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं जगज्योति दरबार में आया था तो आते ही ऐसा कोई मेरा काम नहीं था जो ना बना हो। गुरुजी की दुआ से, जगज्योति दरबार की दुआ से मेरा हर काम, मेरा घर, मेरा परिवार मालिक की कृपा से बहुत ऊंचाई में है। और जितने भी दूर दराज से संगत यहाँ आती है, आज तक तो कोई खाली नहीं गया। नमो नारायण। तपस्या तो हर साल करता हूँ मैं, और ये सब जग कल्याण के लिए ही की जाती है कि पूरे हिंदुस्तान में अमन चैन रहे और बस सबका अच्छा हो। इसलिए दरबार जगज्योति में 41 दिन की पंचधुनों की सेवा गुरु रुद्रपुरी जी महाराज के आदेश के अनुसार की जाती है। ये 29 अप्रैल से चली हुई है और 9 जून तक चलेगी। 9 जून का फिर रात का महफिल है, ग्वालियों के साथ महफिल है, भंडारा है। उसमें दूर दूर से काफ़ी भक्तगण आते हैं। तपती गर्मी है और जून में मतलब आग के बीच में बैठना किस तरह होगा? यही तो रहमत है गुरुजी की और परमात्मा की कृपा यही होती है कि कड़कती धूप मेरा इम्तिहान क्या लेगी, वो साया बन के मेरे साथ साथ रहते हैं। बस ये एहसास होता है कि वो मेरे साथ हैं और इसीलिए बस लगे हुए हैं अपनी धुन में। पिछले साल भी आपने कोरोना की मुक्ति के लिए भी करा था, काफ़ी समय से तपस्या कर रहे हैं। हर साल इस बार राष्ट्र हित के लिए कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं बहुत अच्छा। इस बार 2014 से हमारे देश को बहुत बढ़िया शासक मिला हुआ है। हम भी उन्हीं के उसमें लगे हुए हैं कि जो वो कर रहे हैं और उनके लिए दुआ मांगते हैं कि देश हित में अच्छे कार्य होते रहें। राम मंदिर का निर्माण, उनकी उम्र परमात्मा बहुत लंबी करे, तंदुरुस्तियां बख्शे उनको। राम कार्य, धारा 370 और भी काफ़ी कार्य हुए हैं। हम सब साधु समाज अपने देश की सरकार और देश के राजा के साथ है। तो अंदर दूर दराज से संगत आती है, बहुत आनंद आता है। दूसरों की भलाई करने में बहुत आनंद आता है। तो ये जो तपस्या करते हैं इसमें क्या कुछ जो है गोसे जलाए जाते हैं? तो इसमें 5 गोसों से ये शुरू होती है
41 दिन की है। एक गोसा हर रोज़ बढ़ता रहता है। इसमें पंचों दिनों में एक गोसा बढ़ता है। और जो अग्नि तपस्या है ये मतलब आप जो पूछ रहे हैं कि किस लिए जलाए जाते हैं, ये इसीलिए कि जो भी कष्ट हैं देश पे समाज पे वो सब दूर हो जाए। ठीक है, हम खुद पे कष्ट उठाकर दूसरों के सुख की कामना करते हैं, खुद पे कष्ट उठाकर पूरे राष्ट्र के लिए कामना करते हैं कि मेरा देश, मेरे देशवासी सदा खुश रहें। आज मैं चलते चलते एक छोटा सा संदेश भी देना चाहता हूँ। जो हमारे देश में एक परंपरा चली हुई है कि जब भी बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं लोग तो उस पर कैंडल जलाते हैं। कैंडल जलाकर फिर उसको बुझा देते हैं। ये शुभता का परिणाम नहीं है। किसी चीज़ को बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है जोत जगाना, लाइट जगाना। मैं सबसे एक अपील करता हूँ कि अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए, केक काटिए, लेकिन उस पर कैंडल मत जगाइए। कैंडल की जगह आप देसी घी की जोत जगाइए और उस जोत को बुझाइए मत। आप अपने बच्चे की अच्छी सेहत के लिए, उसकी उम्र के लिए दुआएं मांग रहे हो तो दुआ तो दीपक जगाकर मांगी जाती है, ना कि बुझाकर। तो आशा रखूँगा कि जो भी मेरा संदेश सुन रहे हैं वो देसी घी का दीपक जगाकर केक काटेंगे, अपने बच्चे का जन्मदिन इस तरीके से मनाएंगे, ना कि कैंडल जलाकर और कैंडल को बुझाकर। ये नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति कोई और है। इसको छोड़ दीजिए, अपनी संस्कृति में वापस आइए। जय भारत, जय हिंदू। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।